नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती हमें करते रहना चाहिए क्योंकि मस्ती करने से हम फिट रहते हैं और अगर हम फिट हैं तो हमारा ब्रेन भी बहुत शार्प होगा, यानी हमारा दिमाग बहुत तेज़ होगा। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 2 में जो आपकी हिंदी की प्यारी सी बुक है ना, उसमें चैप्टर 5 की, यानी अध्याय 5 की, जिसका नाम है थाथू और मैं। थाथू का मतलब होता है दादू। दादू को तुतलाते हुए हम थाथू कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही कहानी हमें बताई गई है और देखिए लिखा हुआ भी है सुने कहानी। तो बस अब मैं आपको बड़े प्यार से, बड़े आराम से ये कहानी सुनाऊंगा और आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और हाँ, कठिन शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बताऊंगा किसे क्या पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको भी जल्दी जल्दी रीडिंग आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए एक प्यारा सा चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ पे दादू है यानी थाथू है और प्यारी सी बच्ची है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। ये बच्ची अपने बारे में बता रही है और कह रही है कि मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। तो ये पढ़ने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई होगी। देखिए कितने आसानी से लिखा है, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ। अब अक्सर कई बार होता है ना कि हम हमारे घर में होते हैं और किसी को हम अपने मनपसंद नाम से बुलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चाचा हैं तो हम उन्हें चाचा जी कहकर बुलाएं। कई बार हम उन्हें चाचू भी कहते हैं। बस वैसे ही दादाजी के साथ रहती है और मैं उन्हें क्या बुलाती हूँ, था कहती हूँ। आगे लिखा है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ, यानी दादा की जगह दादू बुलाती हूँ, वैसे ही था की जगह थाथू बुलाती हूँ। आगे क्या लिखा है देखिए, कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम, और रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। है ना मज़ेदार बात। ज़िंदगी बड़ी मस्ती से गुजरनी चाहिए बच्चों, और यहाँ पे भी हमें यही समझ में आ रहा है। आप भी कभी अपने दादाजी के साथ, दादी जी के साथ, या पापा मम्मी के साथ, या चाचा चाची के साथ जाते होंगे मार्केट घूमने के लिए, है ना। तो वहाँ पे आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा। तो वो बता रही है अपने बारे में कि जब वो अपने थाथा के साथ घूमने के लिए, सिनेमा देखने के लिए बाहर जाती है तो उनकी गोद में बैठकर वो हॉर्न बजाती है। और हॉर्न कैसा बजता है, पॉम पॉम। तो रास्ते की जितनी भी गाय बकरियां हैं वो दूर हट जाती हैं। हॉर्न बजाते हैं तो क्या होता है, भीड़ जो है वो दूर हट जाती है और हमारी गाड़ी को जगह देती है। इसके बाद में हाँ, अब देखिए वो अपने दादा से क्या कह रही है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। मैं पूछती हूँ, वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अक्सर उनका कोई एक दो दांत ऐसे टूट जाते हैं। और हमारे भी तो दांत जो है वो बचपन में टूट जाते हैं। आगे लिखा है, जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा, यानी जहाँ दांत नहीं है उसके अंदर जो दिखता है वो बताया जा रहा है। आगे है, जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चले। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो वो बारिश का मज़ा लेने के बारे में अब हमें बता रही है। कह रही है कि जब बारिश होती है तो दादा बाहर देखकर कहते हैं, यानी था कि बारिश हो रही है, चलो बाहर चलें। और वो हमेशा अपने थाता के साथ कुछ अलग करती है, जैसे समुद्र तट पर जाना वगैरह वगैरह। देखो
कैसा नज़ारा दिखाया जा रहा है? चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। क्या बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि आप रात को घर से निकले कहीं जाने के लिए और आसमान में आपको दिखाई दिए चंदा मामा, और ये जो चंदा मामा है यानी चांद है, ये आपके साथ साथ चलते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है इनसे पहले किसी दुकान पर पहुंचने की या जहां जा रहे हैं वहां जाने की? यही हमें बताया गया है। हवाएं सीटी बजाती हैं, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती है। आगे लिखा है बच्चों, हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। कलाबाजियाँ खाते हैं का मतलब मस्ती करते हुए अलग अलग तरह की एक्शंस करते हैं। कभी पैर उठाकर चलना, है ना, इस तरह से। कभी एक पैर से चलने की कोशिश करना लंगड़ाते हुए। वैसे जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। हमें भी जब कहीं हम भीड़ वाले रास्ते में हो बच्चों, या अपने बड़ों के साथ कभी जा रहे हो, रात बहुत है, तो हम भी नहीं अपने बड़ों का हाथ पकड़ लेते हैं कि कहीं खो ना जाएं। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। अक्सर ये होता है ना कि हमारे जो बड़े हैं उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, या फिर टीवी में न्यूज़ देखना, हो सकता है मोबाइल चलाना भी पसंद हो। आगे लिखा है, थाथू यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ, और उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। और ये प्यारी सी सुंदर सी कहानी जिसको पढ़ के हमें इतना मज़ा आया बच्चों, ये हमारे लिए लिखी है गीता धर्मराजन जी ने। तो बताइए कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी, जिसमें दादू के बारे में यानी थाथू के बारे में इतने सुंदर तरीके से हमें बताया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने घर में किसके साथ रहना सबसे अच्छा लगता है, किसकी कंपनी आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी तक अगर आपने शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारा खाना खाइए, खूब सारी मस्ती कीजिए और खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए। नमस्कार।